इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अयान, तुम जानते हो कि तुम्हारे स्टेटस और मेरे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। सो समरा राइट, मैं पूछना ही चाह रही थी तुमसे कि तुमने अदनान में ऐसा क्या देखा था? क्या मतलब? इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मर जाओगी यार। मर जाओ। वो मुझे खुश नहीं देख सकती और समरा को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मी, अम्मी, कहाँ गुम हैं आप? ये देखो, ये सेट कैसा लगा तुम्हें? अम्मी, अब सच्ची बताएं, आप पहले क्या सोच रहे? बेटा, एक अकेली औरत भला क्या सोच सकती है? अम्मी, खुद को अकेला क्यों समझती हैं? आपके पास 2 बेटियां हैं। तुम दोनों तो मेरी जिंदगी का महवर हो बेटा, लेकिन एक ना एक दिन तुम दोनों को अपने अपने घर जाना ही है। अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें क्यों करती हो? अल्लाह जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर का करे। तुम दोनों ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं तो उसी वक्त मर गई होती जब तुम्हारे बाप ने। अम्मी, जिस शख्स ने आपको आपकी जिंदगी में वो मुकाम नहीं दिया जो आप डिजर्व करती हैं, तो फिर आप क्यों अपनी सोचें जाया कर रही हैं उस शख्स पर? बेटा, मुझे तो उस शख्स की बदनसीबी पे अफसोस होता है जिसने अपनी बेटियों को बोझ समझा। अम्मी, आपको पता है क्या, मेरा दिल करता है कि मैं उनसे मिलूं और उन्हें बताऊं कि बरसों पहले जिस औरत को उन्होंने छोड़ा था सिर्फ बेटियों की वजह से, आज उसने अपनी बेटियों की क्या तरबियत की। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि उस शख्स का साया भी तुम्हारी जिंदगियों पे पड़े। मेरी तो बस अल्लाह से सिर्फ एक दुआ है, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी बच्चियों के साथ ना हो। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अम्मी, आप वो मुझे ज्वेलरी दिखाई है जिसकी आप बात कर रही थी, इतनी प्यारी है। ये दिखा रही थी। वाओ, अम्मी मुझे दे देना प्लीज। अरे बेटा, ये समरा को देने दो, तुम्हारी शादी में तो अभी वक्त है ना। अच्छा, जो मेरे लिए बनाए वही दिखा दें। ये वाला, ये देखो, ये दिखाओ मुझे जरा। देखो, ये भी कोई कम नहीं है। वाओ, कितनी प्यारी है। ये समरा आज ऑफिस से आते ही सो गई। मम्मी, आप कितनी भोली हैं, चिट चैट करिए यार, समझा करें ना। चल शरीर कहेंगी, क्यों नजर लगा रही हो इन दोनों के प्यार को? अरे मुझे ख्याल आया कि मुझे साजिदा बहन से मंगनी के बारे में जरूरी बात करनी थी। तुम ऐसा करो, जरा ये संभालो शाबाश, मैं उन्हें फोन करके आती हूँ।
मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आ रही कि तुम ये फजूल से जिद क्यों कर रहे हो। क्योंकि मामा डैड ने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं, मैं क्या करूं? डू यू नो दैट कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो? हमने बहुत सारे प्लान्स कर रखे हैं तुम्हारे लिए। मामा प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं रहूंगा, और मैंने भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से प्लान किया, और उसमें अब्रॉड जाना कहीं भी नहीं है। मगर क्यों? मामा बेहतर होगा कि आप और डैड मेरे मामलात में, मेरे प्लान्स में ना ही बोलें तो अच्छा है। I have to go. Bye. बस भी करो शामिर, थैंक यू वेरी मच, बट जब से आई हूँ तब से तारीफें की जा रहे हो। पता वो हुस्न की तारीफ में शामिर कभी कंजूसी नहीं करती। हाउ इम्प्रेसिव। अच्छा वो चले कहाँ? मेरे फार्म हाउस में, और कहाँ? समरा, क्या हुआ है? जब से आई हो सोई जा रही हो, सोई जा रही हो। चलो उठो, चाय पी लो। थैंक्स, बस ऐसी थोड़ी सी थकन हो रही थी। वाह, कुर्बान जाऊं मैं आपकी इस थकन पर। बाहर अम्मी आपकी एंगेजमेंट की डेट पक्की कर रही है और आपकी थकन नहीं दूर हो रही। समरा, क्या हुआ है? Yeah, I'm fine. Just a little tired, that's all. ओके। अच्छा, हाँ मुझे याद आया, हम कल शॉपिंग पे जा रहे हैं एंड इट्स डन। ओके, कल का ऑफ ले लेना। लेकिन फजर, कोई बहाने नहीं, हम कल शॉपिंग पे जा रहे हैं, डन। अच्छा एक बात, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। शामिर कहाँ है? शामिर, शामिर, इधर आओ तुम। बाहर शामिर कहाँ है? ये तो शामिर को पता होगा वो कहाँ है। क्या मतलब? I don't know. Let's dance. जाओ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहन। मैं फरीदा बोल रही हूँ, समरा की वालदा। कैसी हैं आप, और बच्चियाँ कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बहन, सब खैरियत से हैं। मैंने कहीं आपको नींद से जगा तो नहीं दिया? माफ़ कीजिएगा, कुछ वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ मुझे। अरे नहीं बहन, कहाँ इतनी जल्दी सोया जाता है। आप बताइए कैसे फ़ोन किया? मैं दरअसल ये जानना चाह रही थी कि आप मंगनी की रस्म अदा करने कब आना चाह रही हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से तैयारियां करूं। हमारे तो कोई ख़ास मेहमान नहीं होंगे, हम 3 अफराद होंगे। अदनान और नेहा के कुछ दोस्त वगैरह होंगे।
बस आप सादा सा ही इंतज़ाम रखिएगा। अरे भाई, शादी के सिलसिलों में तो एहतमाम अच्छा लगता है। खुशी तो धूमधाम से मनाने में मज़ा है। यहाँ तो फजर ने घर सर पे उठाया हुआ है। हेलो, साजदा बहन, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, बस आप इंतज़ाम सादा से ही रखिएगा। हम चंद लोग आकर अंगूठी पहना देंगे और समरा का जोड़ा हमारी तरफ से होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई, अपने दामाद का जोड़ा लाने से हम पीछे नहीं रहेंगे। हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते आकर अंगूठी पहना जाएंगे। जी जी बहन, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वो अब मेरे फैसलों पर अपनी मर्जी थोपेगा, उसकी ये जुर्रत। हटो, मैं दिखता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। हटो, मुझे जाने दो, हटो। आप इस वक्त बहुत गुस्से में, मैं आपको उसके पास नहीं जाने दूँ। मारूफ, बजाय उसको समझाने की तो मुझे समझा रही हो। वो मुझसे छोटा है, उसको अकल की जरूरत है अभी। हाँ तो बच्चा है ना, जिद करे, आप प्लीज प्यार से हैंडल करें उसे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसका फ्यूचर उसके खानदान का फ्यूचर है, और मैं उसे ये बात इतनी आसानी से टेक करने नहीं दूंगा। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। आप अपने भतीजे के ऐबों पर तो पर्दा बड़ी आसानी से डाल लेते हैं। आज अगर आपकी औलाद जिद कर रही है तो आप तरीके से हैंडल नहीं कर सकते उसे। तुम जानती हो कि वो यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। उसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हमारा फायदा है। लेकिन अगर अयान भी उसी के नक्शे कदम पे चलने लगा तो हमारा नुकसान है, हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। एग्जैक्टली, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप उसकी एक जिद मान लेंगे तो वो आपकी सारी बातें मानेगा। अदरवाइज मुझे डर है कि वो शामिर की तरह रिबेलियस हो गया तो। ठीक है, तुम जाओ और देखो कि वो यहाँ पर क्यों है। बाकी चीजें मैं देख लेता हूँ। शामिर क्या है, कम था कि बयान भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। जाइए। अच्छा प्लीज रिलैक्स, आप टेंशन ना ले, मैं बात करने जा रही हूँ। ओके, रिलैक्स। नेहा, तुम्हारे कहने पे मैंने शामिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारा नाम तक सुनने को तैयार नहीं है। फरा यार, मैं क्या करूं? मतलब मुझसे मिले तो ना एक दफा। मुझे तो हैरत हो रही है कि वो पार्टी में भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माहिब ने झूठ बोला? हाँ, पता नहीं। तुम कॉल कर लो माहिब को, हो सकता है तुम्हें बता दे। मैं? प्लीज यार, कर लो। ओके। हेलो माहिब, क्या हाल है? क्या तुम बता सकते हो कि शामिर इस वक्त कहाँ है? उसे गुड न्यूज़ देनी है। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो फिर बाद में बात करते हैं। बाय। क्या हुआ? कहाँ है? नेहा, मैंने तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डाला। मेरी तरफ से तुम फ्री हो, जहाँ मर्जी आओ जाओ, जो मर्जी करो। खाला अदनान के साथ साथ मेरी भी शादी कराना चाहती हैं यार। मैंने कहा ना मुझे कहीं भी नहीं जाना। मेरी क्यूट सी प्यारी सी बहन नाराज हो गई है मुझसे।